नमस्कार साथियों। सौर विज्ञान का सेकंड स्टेप जिसके माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सेकंड स्टेप का माध्यम है तत्व ज्ञान। सौर विज्ञान की भाषा में आप स्वरों को पहचानना सीख गए, कौन सी ईडा नाड़ी है, कौन सी पिंगला नाड़ी है। यह फर्स्ट स्टेप था। अब जो सेकंड स्टेप आप समझ गए तो फिर समझ लो कि आप सौर विज्ञान में 50-60% आपका काम हो जाएगा, 70% तक हो जाएगा। एक तो आप सौर देख के कार्य करते हो, सौर के साथ आप तत्व देख के यदि कार्य करना शुरू कर दोगे तो आपको कार्य में 100% सफलता मिलेगी। यह सौर विज्ञान आपको बताता है। सौर तो सभी देखते हैं, चेक करते हैं, और तत्व ज्ञान थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैं आज आपको सौर विज्ञान की जो सरलतम विधि है उसके माध्यम से बताएं कि हम तत्व कैसे पहचाने। ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। उसी प्रकार जब हमारी ईडा पिंगला चलती है तो उसमें 5-5 तत्व चलते हैं। जब सूर्य नाड़ी चढ़ेगी तो उसमें 5 तत्व चलेंगे, और जब पिंगला चलेगी तब उसमें 5 तत्व चलेंगे। तो उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तत्व ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 तत्व कौन से आप सभी को मालूम है। जो पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। कौन से 5 तत्व? सबसे पहले कौन सा आता है? आकाश। आकाश से क्या बनती है? वायु। वायु से क्या बनती है? अग्नि। अग्नि से क्या बनता है? जल। और जल से क्या बनती है? पृथ्वी। तो एक इनका एक ये स्टेप है। तो अब हम पहचानेंगे कि हमारे सौरों में 5 तत्व कौन कौन से होते हैं और वो कब चलते हैं, कितना समय चलते हैं, और हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व जिसका कार्यकाल होता है से केवल 4 मिनट का। जब हमारा आकाश तत्व चलेगा तब हमारी जो हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांस इस नाक के आसपास ही रहेगी। उसे बोलते हैं आकाश तत्व। ठीक है ना। उसके बाद आकाश के बाद क्या आता है आपके? वायु। क्या आएगा आपके? वायु तत्व। तो वायु तत्व के अंदर जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारी सांस आपके एक और जाएगी, मतलब तिरछी जाएगी। कैसे जाएगी? तिरछी सांस जाएगी। सांस निकली ऐसे तिरछी जाएगी सांस। उसे बोलेंगे वायु तत्व। उसका लगभग 8 मिनट का समय होता है। वायु तत्व का जो सांस होती है वो सांस ऐसे तिरछी जाएगी हमारी। उसे बोलते हैं आपके वायु तत्व। उसके बाद आपके आता है अग्नि तत्व। जो अग्नि तत्व चलेगा हमारा उस समय जो हमारी जो सांस होगी वो ऊपर की ओर जाएगी। देखो मैंने बताया आपको, वायु में तिरछी जाएगी, तिरछी ऐसे मान चलो आप ऐसे तिरछी होगी। और जो आपके अग्नि तत्व होगा उसमें सांस ऊपर की तरफ जाएगी। उसे बोलते हैं अग्नि तत्व। उसका होता है कार्यकाल 12 मिनट का। उसके बाद हम करेंगे जल तत्व की बात। जल की क्या होती है आपके भूमिका? जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना, सभी को मालूम है। तो जो हमारा जो सांस है, जल तक चलेगा तो हमारी सांस बिल्कुल नीचे आएगी सीध में। उसे बोलते हैं आपके जल तत्व। मतलब बिल्कुल नीचे आएगी, ध्यान रखना, ना तिरछी जाएगी, ना ऊपर जाएगी, ना दाएं, ना सीधी आपके सांस आपकी नीचे की तरफ आएगी। उसे बोलते हैं जल तत्व। और उसके बाद आता है आपके पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में जो हमारी सांस निकलेगी वो बिल्कुल बीचों बीच से आएगी। जो सांस अब फील करेंगे ना, उसको आप देखना, फील करना। जो हमारी हवाई होती है ना, किस साइड जाती है, आप 10 दिन अभ्यास करोगे ना, आधा घंटा अपने सांस को देखना शुरू हो जाओगे तो आपको तत्व आप आराम से पहचान सकोगे। तो मतलब पृथ्वी तत्व के अंदर हमारी सांस बीचों बीच से निकलेगी।
जल तत्व में जो हमारी सांस है वो देखो, जो हमारा जिस ये नासिका छिद्र है उसके नीचे वाले भाग को टच करके निकलेगी, समझ लेना जल तत्व है। पृथ्वी में जो हमारी जो वायु है, प्राण तत्व है, जो मतलब वो बरोबर बाहर आएगा, ना तो ज्यादा ऊपर छुएगा ना नीचे छुएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान चलो आपका वायु तत्व होगा तो हमारी सांस निकलेगी ना, ऐसे इस तिरछे वाले भाग को टच करके निकलेगी। अग्नि में ऊपर वाले भाग को टच करके निकलेगी। जो हम सांस छोड़ते हैं ना, कभी हमने गौर किया ही नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं, गौर करना। आपको आप खुद समझोगे नहीं बात क्या है, इतना सांसों में जादू। हाँ, तो आपकी सांस, अपन सोचते हैं कि सांस ली और निकली, नहीं, ये सांस अलग अलग तरीके से निकलेगी। कभी किसी भाग को छुएगी, कभी किसी भाग को छुएगी, कभी नीचे वाले भाग को छू कर निकलेगी। तो आपके लिए सबसे, सांसारिक प्राणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पृथ्वी तत्व और जल तत्व। उस समय आप कोई भी शुभ कार्य करोगे तो आपको शुभ कार्य में सफलता मिलेगी। पहली बात तो ये हो गई। तो आपको फील करना है कि मेरी सांस पृथ्वी तत्व में, जो आपकी सांस यहां से नीचे वाले भाग को छू के निकलेगी, और जल तत्व में, सॉरी, यहां, और पृथ्वी तत्व में सांस बीचों बीच से निकलेगी। बहुत आसान सी विधि बता रहा हूं आपको, शॉर्ट एंड स्वीट विधि बता रहा हूं। तत्व पहचानने की खूब सारी विधियां हैं, ये विधि क्या हम फील करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, और भी विधियां हैं। अब कोई कहता है मैं तो फील नहीं कर सकता हूं, तो कैसे? आकाश तत्व, सांस यहीं पे रहेगी आपके, मान चलो आकाश के बाद आपको क्या आपके उत्पन्न हुआ, मान चलो आप अग्नि, तो आकाश हो गया, आकाश के बाद आप वायु, 4-6 अंगुल सांस आएगी नीचे, मान चलो आप, ठीक है ना। अग्नि में 8 अंगुल सांस आएगी, जल में 4, 8, 12 अंगुल तक सांस आएगी, पृथ्वी में 4, 8, 12, 16 अंगुल तक सांस आएगी। ये भी विधि है। लेकिन जो मैंने आपको पहले वाली विधि बताई वो, उसमें क्या थोड़ा सा ध्यान लगा के आप पता कर सकते हो। अब मान चलो आप किसी क्लाइंट के पास वैसे बैठे हो, उसका अंगुली से ऐसे मापोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो मैंने आपको पहले विधि बताई है सांसों को समझने की विधि, वो आप पहली विधि में आप मौन रह के कैसे भी आपने सांस को देख सकते हो। वो सबसे मेरे हिसाब से उत्तम विधि है, क्योंकि हम कहीं 10 आदमियों के बीच में बैठे हो या कभी कोई सौदा कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये विधि सबसे मेथड है। और इसका मतलब आपको थोड़ा अनुभव करना है। अनुभव कब होगा? जब आप इसका थोड़ा सा अभ्यास करोगे, तो आप इसके माध्यम से आप तत्व पहचान कर लोगे। बहुत अच्छी विधि है फर्स्ट वाली, वो सबसे अच्छी विधि है, उसका उपयोग करें। क्योंकि जो मैं आगे वाले वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा किस तत्व में हमें कौन सा कार्य करना है। क्योंकि स्वर कब काफी जो मेरे से जुड़े वो स्वर पहचानना सीख गए, अब मेरा उद्देश्य है कि उनको तत्व पहचानना सिखाना। तो तत्व पहचानने की स्वर विज्ञान में अनेकों विधियां हैं, लेकिन ये विधि सबसे बेस्ट विधि है और हम इसको समझ भी सकते हैं। तो आप तत्व पहचानने की इस विधि का आप अभ्यास करें। आपने इसका 10 मिनट 10 दिन अभ्यास कर दिया तो आप तत्वों को आराम से पहचान लोगे, और आपको अपने प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त भी जरूर होगी। आप कोई भी कार्य इसके माध्यम से करोगे तो आपको पूर्ण सफलता भी मिलेगी, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, और हम संसार के लिए कुछ भले का कार्य भी कर सकते हैं। क्योंकि तत्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर विज्ञान के अंदर। स्वर का ज्ञान हो गया तो तत्व ज्ञान भी हो जाएगी। जो पहले तो किसी स्वर का मालूम नहीं था, अब स्वर पहचाना सीख गए, तो थोड़ा अभ्यास करेंगे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। जिसको तत्व ज्ञान हो गया उसको मतलब स्वर विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान हो गया। मेन ये 2 चीजें, ये तत्व ज्ञान वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर विज्ञान का ज्ञान, स्वर का ज्ञान था 50% मान चलो, तत्व ज्ञान का लाभ 35 कर लो, तो आप 100 में से 85-90% आप स्वर विज्ञान के ज्ञानी हो जाओगे। आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। आप इसका उपयोग करें,
तत्वों को जरूर पहचाना सीखे, जिससे आपको फायदा होगा। और आगे मैं जो वीडियो लाऊंगा वो किस तत्व में कौन सा कार्य करना है, जिससे आपको सुविधा होगी। इसलिए आप तत्व ज्ञान का आप जरूर अभ्यास करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।